Students, the poem which we are discussing today is Spring and Fall, written by G.M. Hopkins. G.M. Hopkins is a great writer, is a great poet. He was born in the middle class family in 1844. Spring and Fall poem is addressed to a young child. ये young child को संबोधित करके, को एड्रेस करके लिखी गई है. इट इज़ ए शॉर्ट लिरिक. एक छोटे सी 15 लाइन की, 15 लाइन की ये पोएम है, शॉर्ट लिरिक है. तो इट वॉज रिटन एट ए टाइम, ये इस उस टाइम पर लिखी गई थी व्हेन हॉपकिन वॉज फीलिंग मोस्ट डिप्रेस्ड बाय ओवरवर्क. जब हॉपकिन अपने ओवरवर्क के कारण बहुत ज़्यादा परेशान था. ये पोएम जो है वो एक मानव मृत्यु पर एक छोटी सी कविता है. ठीक है, इसमें एक लड़की है, मार्गरेट. मार्गरेट जो है वो पतझड़ के मौसम में, यहाँ पर स्प्रिंग एंड फॉल पोएम का नेम है. स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु और फॉल का मतलब ऑटम. तो पतझड़ के मौसम में जब वो पेड़ों के पत्तों को गिरते हुए देखती है तो मार्गरेट बहुत दुखी होती है. तो वो लड़की मतलब वो पत्तों को गिरने पर बहुत दुखी होती है. तो जीएम हॉपकिंस उसको एड्रेस करते हैं, मार्गरेट वाई आर यू वीपिंग, कि तुम क्यों रो रही हो. ये पत्तों का गिरना और जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, दिस इज सेम, ये सेम है कि जिस तरीके से पत्ते गिरते हैं उसी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जन्म लेते हैं और वो चले जाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि तुम इन पत्तों पर दुखी हो रही है बिकॉज यू आर यंग, क्योंकि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे थॉट फ्रेश हैं. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तुम इस चीज़ की हैबिचुअल हो जाओगी, तो तुम्हें ये जो पेड़ों से पत्तों का गिरना है या ह्यूमन बीइंग का इस दुनिया से जाना है वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा. तो ये पोएम जो है वो स्टार्ट करते हैं. मार्गरेट आर यू ग्रीविंग. मार्गरेट, दिस इज नॉट टफ पोएम, ये इजी है. देखो, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग. देखिए मार्गरेट यहाँ पर एक इमेजिनेटिव चाइल्ड है. ठीक है, एक उसने इमेजिनेशन किया है, कोई रियल में नहीं है. उसकी पोएम की इमेजिनेटिव चाइल्ड है. मार्गरेट आर यू ग्रीविंग. मार्गरेट, क्या तुम दुखी हो रही हो ओवर गोल्डन ग्रोव का मतलब होता है कुंज, पेड़ों का झुंड. अनलिविंग, ठीक है, अनलिविंग, लीव मतलब पत्तियां. तो जो गोल्डन इसलिए क्योंकि वो पत्तियां पीले कलर की हैं. ठीक है, पतझड़ का सीजन है. तो क्या तुम वो जो पेड़ों से जो पत्तियां गिर रही हैं, उन गिरती हुई पत्तियों को देखकर, उन गिरते हुए पत्तों को देखकर मार्गरेट क्या तुम दुखी हो रही हो. लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू मतलब डोंट यू. तो यहाँ पर है लीव्स, होते कि जो पत्तियां हैं, लाइक द थिंग्स ऑफ मैन. ठीक है, ये मैन की तरह ही हैं. जिस तरीके से मैन चले जाते हैं अपनी लाइफ ख़त्म करके, उस तरीके से ये पत्तियां भी गिरती हैं. यू विद योर फ्रेश थॉट, है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश हैं, तुम अभी यंग हो, इसलिए तुम पत्तियां और मैन की लाइफ को सेम समझ रही हो. मतलब तुम मैन के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ जो चीज़ें होती हैं उन पर दुख एक्सप्रेस करती हो. इसलिए ये तुम जिस तरीके से मैन ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स पर दुख एक्सप्रेस करती हो, उसी तरीके से तुम पत्तियों पर भी दुख एक्सप्रेस कर रही हो. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है तुम्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अभी अनुभवहीन हो, तुम अभी अनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें अभी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम छोटी और बड़ी चीज़ों दोनों को सेम समझती हो. तुम छोटी बातों पर और बड़ी बातों पर सेम रूप से दुखी होती हो. लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, कि तुम पत्तियों को और मैन की थिंग्स को, मैन के साथ जो दुख आते हैं और उसी के समान तुम पत्तियों के दुख को भी अपना दुख समझ रही हो. और एक तो ये है, एक दूसरी इस लाइन का मतलब ये भी हो सकता है कि जो लीव्स है, जो पत्तियों का जीवन भी, ठीक है, मैन के जीवन के समान है. तो इसलिए वो उनको भी क्या है, गिरना है. लेकिन तुम्हारे थॉट्स अभी फ्रेश हैं, तुम अभी जवान हो, यंग हो, इसलिए तुम उन पर दुखी हो रही हो. कैन यू का मतलब डोंट यू, क्या तुम नहीं होती. एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिल बड़ा, मतलब तुम ओल्डर हो जाओगी, तुम बड़ी हो जाओगी, ठीक है, तुम्हें वैसे वैसे लाइफ का एक्सपीरियंस आएगा. इट विल कम टू सच साइड्स
कोल्डर। तो ये जो सीन है पत्तियों के गिरने वाले, ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके जो सीन्स है वो कोल्डर हो जाएंगे, मतलब तुम उनके प्रति उदासीन हो जाओगी, उन चीज़ों का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाय एंड बाय नोट स्पेयर साई, होते कि एक के बाद एक दूसरा दुख आता जाएगा, नोट स्पेयर साई, लेकिन तुम उस दुख पर, उन चीज़ों पर एक साई, एक आह भी नहीं भरोगी। दो वर्ड्स ऑफ वैनवुड, वैनवुड यहाँ पर आया पत्तों का ढेर, लीफ मिल, मतलब एक एक पत्ता गिर के तुम्हारे पैरों के नीचे पत्तों का ढेर लग जाएगा। एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई, बोलते कि फिर भी तुम क्यों रोती हो, बोलते कि अगर जब जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तो ये पत्ते जो है वो गिरते जाएंगे। और दो वर्ड्स ऑफ वर्ड, बोलते कि जैसे तुम बड़ी होगी इन पत्तों का तुम्हारे नीचे चाहे ढेर होगा फिर भी तुम अपना दुख एक्सप्रेस नहीं करोगी, ठीक है। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, और वो कह रहे हैं कि नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, कह रहे हैं कि नो मैटर चाइल्ड द नेम, वो कह रहे हैं कि चाहे बूढ़े हों या यंग हो, ठीक है, सोरो स्प्रिंग, जो दुख के जो रीजंस होते हैं, आर द सेम, वो कारण होते, वो सेम होते हैं, दुख के जो कारण है वो सेम होते हैं। ये हम पे डिपेंड है कि हम उन दुख के कारणों को क्या नाम देते हैं। तो नो माउथ हैड, मतलब कि ना तो उन दुखों को कोई मुंह एक्सप्रेस कर सकता है, नो नोर माइंड, ना ही वो दुख हमारे माइंड से एक्सप्रेस हो सकते हैं। व्हाट हार्ट हार्ड ऑफ गोस्ट गेस्ड, मतलब कि उन दुखों को या तो दिल समझ सकता है, या फिर यहाँ पे जो घोस्ट गेस्ट का मतलब है स्पिरिट, ठीक है, कि स्पिरिट्स जो है हमारी आत्मा गैस कर सकती है। इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बोर्न फॉर, ब्लाइट का मतलब है श्राप यहाँ पर। तो कहते हैं कि जो मैन को वो श्राप है कि जो बोर्न हुआ है उसको एक मरना है। इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर, इसीलिए मार्गरेट तुम रो रही हो, कि तुम भी इसी चीज़ के लिए रो रही हो कि जो मैन है, ठीक है, जो इस दुनिया में आया है उसको क्या है, एक मरना ही है, इसीलिए तुम भी रो। स्टूडेंट्स तो समझ में आया? फिर से देखो, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, मार्गरेट क्या तुम दुखी हो रही हो उन गिरते हुए पत्तों को देखकर, तुम दुखी हो रही हो। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर, ठीक है, तुम लीव्स और मैन की प्रॉब्लम्स को सेम समझ रही हो, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश है, तुम अभी यंग हो, ठीक है, तुमने कभी मृत्यु को देखा नहीं है, तुम ह्यूमन बींग्स की डेथ को देखने की आदी नहीं हो, तुमने अभी अभी जन्म लिया है, तुम यंग हो, इसलिए तुम इन चीज़ों के कारण दुखी हो रही हो। एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, जैसे ही तुम्हारा हार्ट बड़ा होगा या जैसे ही तुम एज में बड़ी होगी तो ये ऐसी जो साइड्स हैं वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, ऐसी साइड्स तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, कोल्डर हो जाएंगी, मतलब इन साइड्स का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम एक साई भी एक्सप्रेस नहीं करोगी। नोट स्पेयर ए साई, कि तुम इनके लिए एक साई भी, एक आ भी बचा कर नहीं रखोगी। दो वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीव मी लाई एंड येट विल लीव एंड नो वाई, वो कह रही कि दो वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीव मिल रहा है, देखिए तुम्हारे सामने चाहे पत्तों का ढेर लग जाए फिर भी तुम नहीं रोओगी। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, फिर वो कह रहा है कि सोरो स्प्रिंग, मतलब सोरो के कारण सेम होते हैं, चाहे कोई बच्चा हो, ठीक है, या फिर कोई बूढ़ा हो, तो हम उसको क्या नाम देते हैं ये हम पे डिपेंड रखता है। लेकिन उन दुखों को ना तो कोई माउथ एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही कोई माइंड एक्सप्रेस कर सकता है, सिर्फ हार्ट और जो गोस्ट मतलब स्पिरिट उसको गैस कर सकती है। तो इट इज़ द ब्लाइट मैन, लास्ट टू लाइन्स में वो कह रहा है कि वो हमें मैसेज भी दे रहे हैं कि ह्यूमन बींग जिसने जन्म लिया उनको एक दिन मरना है, इसलिए मार्गरेट तुम भी दुखी हो रही हो। इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बोर्न फॉर, कि ये ह्यूमन बींग का जो है वो श्राप है, ह्यूमन बींग से एक श्राप है, ह्यूमन बींग इसी श्राप के साथ जन्म हुआ है, इसीलिए मार्गरेट तुम भी शायद ह्यूमन बींग की इस श्राप को देखकर शायद तुम भी रो रही हो।